इस सृष्टि का पालनहार भगवान श्री राम चाहते थे कि एक ज्ञान के दिया बुझने से पहले दूसरा दिया जल जाना चाहिए। और बोले अनुज लक्ष्मण, इस सृष्टि का महानतम पंडित अंतिम सांस लेने वाला है, जाओ उससे अनुरोध करो कि इस संसार से जाते जाते तुम्हारे झोली में कुछ ज्ञान के सूत्र डाल दे। ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए, परेशान हो गए कि भैया क्या बोल रहे हैं। भैया की बातें अच्छे नहीं लगी लक्ष्मण जी को और बोले, ज्ञान गुरु से लिया जाता है, ना कि पापी अधर्मी से। ये पापी अधर्मी मेरा गुरु कैसे हो सकता है। भगवान श्री राम बोले, पहले अपने अंदर शिष्य शब्द को जागृत करो, फिर देखो तुम्हें कण कण में गुरु देखेंगे। हम कहते हैं कि हमें अच्छा गुरु नहीं मिला, क्या हम अपने अंदर शिष्य शब्द का जो मायने है होता है हम लोग बुझते हैं? अगर हम अपने अंदर शिष्य शब्द का अगर उपयोग करें, शिष्य शब्द जागृत करें, तो हमें कण कण में गुरु मिलेगा। वो गुरु राम है या रावण ये नहीं देखना चाहिए, बस उसका ज्ञान ले लेना चाहिए। जात ना पूछो साधु की, करो ना गुरु की अपमान, ज्ञान देने वाला राम है कि रावण ये मत पूछो, बस ले लो उसकी ज्ञान। भैया का आज्ञा ना मानने का तो सवाल ही नहीं था। लक्ष्मण जी रावण के पास में गए और बोले, हे दासानंद, जाते जाते हमें जीवन का कुछ सूत्र दे जाए। रावण ने तो सुना सही मगर कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। ये देखकर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। लक्ष्मण जी तो थोड़ा गुस्से स्वभाव के थे और आपस से राम के पास में आए और बोले, प्राण जाने को है, लेकिन रावण को अहंकार घमंड नहीं गया। उत्तर देना तो दूर, उसने मुंह फिरा लिया। भगवान श्री राम बोले, लक्ष्मण, जब तुम रावण से ज्ञान देने के अनुरोध कर रहे थे तो तुम कहाँ खड़े थे? लक्ष्मण जी ने बोले कि मैं रावण के सिरहाने खड़ा था। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, लक्ष्मण, तुम्हें इतना भी पता नहीं, रावण का मुंह फिराना ही रावण का पहला ज्ञान है। वो ज्ञान ये है कि शिष्य का स्थान चरणों में होता है, ना कि सर पे। जब तक अपने अहंकार को शून्य नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर योग्य शिष्य बनने का योग्यता प्रवेश नहीं करेगा। फिर लक्ष्मण जी रावण के पास में गए और पैरों के पास में खड़े हो गए और इस सृष्टि का महानतम पंडित रावण लक्ष्मण जी को जीवन जीने का कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र क्यों महत्वपूर्ण है? ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, वो आदमी के मुंह से निकला है जो अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और अपने घमंड और अहंकार के कारण सब कुछ खत्म कर लिया। रावण को यात्रा देखिए, कहाँ गरीब असहाय विश्रवा का पुत्र रावण उसी कुबेर के लंका में अपने बहन शूर्पणखा के लिए 2 टुकड़ी रोटी मांगने की वजह से लात मारकर निकाल दिया गया था। वही रावण अपने पुरुषार्थ और अपने बल से लंकापति रावण कहलाया, सोने का लंका को स्थापना किया, राजा बना। फिर अपने अहंकार और घमंड के कारण उसी सोने के लंका को धू धू करके अग्नि में स्वाहा होते हुए देखा। अपने परिजनों को, अपने पुत्रों को अकाल मृत्यु होते हुए देखा। शून्य से संपन्न तक, संपन्न से शून्य तक जो रावण की यात्रा था,
इसके बारे में तो दूसरे और को तो छोड़िए, स्वयं श्री राम प्रभु को भी आभास नहीं था। इसीलिए भगवान श्री राम चाहते थे रावण का जो अंतिम यात्रा का जो निचोड़ है वो रावण के साथ में ना जाए, वो आपके लिए, हमारे लिए और इस संसार के लिए रह जाए। ये भगवान श्री राम की ही कृपा है कि मैं रावण की अमृत सम्मान जो 3 ज्ञान है जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और मैं खुद अपने जीवन में भी उतारा हूँ।